तो मित्रों नमस्कार, मेरा नाम है देविका और मैं स्वागत करती हूं आप सभी का। तो यहाँ पे पाकिस्तान और इंडिया को लेकर के एक कंट्रास्ट शार्प लाइन बीच में खींच दी गई है कि कौन सी कंट्री अमेरिका के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कौन सी कंट्री बहुत ज्यादा मायने नहीं रखती है। तो जी हाँ, आज के सेशन में हम देखेंगे कि ये न्यूज काफी ज्यादा चर्चा का विषय बनी हुई है कि आखिरकार ये सारे स्टेटमेंट्स जो है अमेरिका की तरफ से आ रहे हैं इतने ढेर सारे, देखेंगे आज के सेशन में। और दूसरी चीज है कि अमेरिका ने एक 75 कंट्रीज की लिस्ट जारी की थी जिसमें वो उन कंट्रीज को डाला था 75 लिस्ट में जिन कंट्रीज को अमेरिका एज अ अपनी सिक्योरिटी के लिए थ्रेट देखता है, अपनी इकोनॉमी के लिए थ्रेट देखता है। उसमें भी पाकिस्तान का नाम उन्होंने डाल रखा था जिसमें इंडिया का नाम नहीं डाला हुआ है। तो जानेंगे आखिरकार ये स्टेटमेंट और वो लिस्ट, इन सारी चीजों का मतलब यहाँ पे क्या निकल के आया है। वन बाय वन करके हम डिकोड करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए यहाँ पे अमेरिका के एक कांग्रेसमैन है जो कि ट्रंप की ही पार्टी के कांग्रेसमैन हैं। आप देख रहे हो ट्रंप का रुझान जो इंडिया को लेकर के है वो थोड़ा सा काफी डिफरेंट चल रहा है, लेकिन यहाँ पे इनकी पार्टी के लोगों का जो रुझान है वो कुछ अलग ही रुझान दिखाई दे रहा है इंडिया को लेकर के। तो यहाँ पे ये कांग्रेसमैन है, रिच मैककॉर्मिक नाम है इनका, सांसद कह लीजिए एक तरीके से, अमेरिका की रिपब्लिकन पार्टी के ही सांसद हैं ये। तो इन्होंने एक इवेंट में क्या कहा, इन्होंने कहा कि जो इंडिया है, इंडिया सिर्फ इन्वेस्टमेंट लेता ही नहीं है, इंडिया काफी इन्वेस्टमेंट अमेरिका को देता भी है। मतलब इंडिया का काफी इन्वेस्टमेंट अमेरिका में जाता है, जबकि पाकिस्तान एक 300 मिलियन लोगों की कंट्री है, मतलब 30 करोड़ लोगों की कंट्री है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान की तरफ से कुछ खास हमें ऐसा इन्वेस्टमेंट दिखाई नहीं देता है। और ऊपर से यहां तक इन्होंने कहा कि जो इंडिया है वो पूरी दुनिया की पीस और प्रॉस्पेरिटी के लिए, शांति बनाए रखने के लिए पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आज के टाइम पे, और अमेरिका के लिए काफी महत्वपूर्ण एक पार्टनर है इंडिया। ये सारे स्टेटमेंट दिए गए। और इंडिया की इकोनॉमी, इंडिया के स्पेस मिशन को लेकर के, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को लेकर के काफी कुछ स्टेटमेंट आए हैं। तो यहाँ पे जो ये स्टेटमेंट आप देख रहे हो, इन्होंने क्या बोला कि जो पाकिस्तान है वो इतनी बड़ी कंट्री होके, इतनी पॉपुलेटेड कंट्री होकर के भी अमेरिका में कोई खास इन्वेस्टमेंट नहीं ला रही है, लेकिन इंडिया ला रही है। तो इसका मतलब आप देखो क्या चीजें चल रही। इंडिया ने लगभग $40 बिलियन का इन्वेस्टमेंट कर रखा है अमेरिका के अंदर में। इंडिया की जो काफी बड़ी कंपनीज हैं, आप देखोगे टाटा हो गई, इन्फोसिस हो गई, विप्रो हो गई, ये सारी जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं अमेरिका के अंदर में काफी अच्छा इन्वेस्टमेंट है इन सारी कंपनीज का। और इन सारी कंपनीज के अंदर में काफी अच्छी मात्रा में जॉब जो है मिला हुआ है अमेरिकन को भी। लगभग 4.25 लाख लोग जो है काम करते हैं इन कंपनीज के अंदर में, और आने वाले दिनों में ये रिसर्च दिखा रहे हैं कि काफी ज्यादा, लगभग 10 लाख लोग तक जो है, 10 लाख लोगों को जो है ये कंपनीज जो है नौकरी प्रोवाइड करवा सकती हैं अमेरिका के अंदर में। तो इसलिए अमेरिका जो है इंडिया को सिर्फ और सिर्फ एक तरीके से नॉर्मल एज अ इन्वेस्टमेंट पार्टनर ही नहीं देखता है कि अमेरिका आकर के इंडिया में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, वो ये भी देखता है कि इंडिया भी अमेरिका के अंदर में इन्वेस्टमेंट कर रहा है। और इसी के साथ में आप देखो कि इन्होंने जो चीजें यहां पे बोली हैं कि talent matters and India is supplying a tremendous amount of talent, not just in exporting talented people but also in what they are filling in। इन्होंने कहा कि जो है टैलेंट मैटर करता है और इंडिया बहुत ही ट्रेमेंडस, काफी मात्रा में बहुत टैलेंटेड लोगों को प्रोवाइड करता है। और सिर्फ प्रोवाइड नहीं करता, वो लोग जिस कंट्री में जाते हैं और उस कंट्री को कितना फायदा पहुंचाते हैं, वहां पे जितना जो काम करते हैं वो देखने लायक बात है। मतलब एक तरीके से इंडिया का टैलेंट को रिकॉग्नाइज तो किया जा रहा है। और वहीं पे आप ये न्यूज देखोगे, 2 दिन पहले की ही न्यूज है कि अमेरिका ने एक इमिग्रेशन वीजा की जो लिस्ट निकाली थी, बैन किया था इमिग्रेशन वीजा को, जिसमें 75 कंट्रीज का नाम था। मतलब अमेरिका ऐसी कंट्रीज को जो उनकी सिक्योरिटी के लिए, अपने अमेरिका की सिक्योरिटी के लिए थ्रेट मानता है कंट्रीज को, और उनकी इकोनॉमी के लिए थ्रेट मानता है कंट्रीज को, उनको इन 75 कंट्रीज की लिस्ट में डाल दिया था कि अब वहां के लोग जो है अमेरिका के अंदर में जाना उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो उसमें पाकिस्तान का नाम इन्होंने डाल रखा है, जबकि पाकिस्तान ने इतनी जी हजूरी की हुई है। हमने देखा है कि कितना जा करके रेयर अर्थ मिनरल्स की जो है पूरी फोटो दिखा करके उसका पूरा ले जाकर के उन्होंने दिखाया था कि देखिए हम आपके साथ व्यापार करना चाहते हैं, ये चीजें। लेकिन उसके बाद भी उन्होंने उठा करके उसको इस लिस्ट में डाल दिया और अभी इंडिया को नहीं डाला। तो इससे हमें चीजें ये तो पता चल रही हैं कि इंडिया का इंपॉर्टेंस इनको समझ में तो आ रहा है कि इंडिया का जो टैलेंट है वो चीजें समझ में आ रही है। इसी पे हमने जो है कुछ दिन पहले भी एक वीडियो बनाई हुई थी जिसपे जो है वहां पे लिस्ट जारी की थी जो अमेरिका ने, कि वहां की जो वेलफेयर स्कीम्स है उसका फायदा कौन कौन कंट्रीज उठा रही हैं, तो जिसमें इंडिया का नाम नहीं था। और इसी पे हमें पता चला था कि इंडिया के जो लोग हैं वहां पे बहुत बड़े मात्रा में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं अमेरिका के अंदर में। सिर्फ और सिर्फ वो ले नहीं रहे हैं अमेरिका से, वो अमेरिका के अंदर में बहुत बड़े कंट्रीब्यूटर के रूप में आ रहे हैं। और जिसमें चाइना और पाकिस्तान का भी नाम था कि इस लिस्ट में कि ये लोग वहां पे जाकर के उनकी वेलफेयर स्कीम्स का काफी ज्यादा फायदा उठा रहे हैं, लेकिन इंडियंस नहीं उठा रहे, क्योंकि इंडियंस जो है इतने ज्यादा अमीर है वहां पे अमेरिका के अंदर में, जो इंडियंस रहते हैं उनको इसकी जरूरत नहीं पड़ती है। और दूसरी बात यहाँ पे इन्होंने ये कही है कि इंडिया पुट अ स्पेसशिप ऑन द डार्क साइड ऑफ द मून फॉर अंडर 80 मिलियन। इन्होंने एकदम से इंफेसाइज करके बोला कि नॉट 80 बिलियन, इंडिया ने
मून पे अपना मिशन भेजा था वो सिर्फ और सिर्फ $80 मिलियन में ही अपना मिशन जो है मून पे भेज दिया, ना कि $80 बिलियन में। और 80 मिलियन में तो अमेरिका एक जो है बिल्डिंग भी खड़ी नहीं कर पाता है। इस तरीके के यहाँ पे इनके स्टेटमेंट थे और इन्होंने प्राइम मिनिस्टर को काफी ज्यादा प्रशंसा करी कि वो काफी एक राष्ट्रवादी व्यक्ति हैं, अपने देश के हित के बारे में सोचते हैं। भले ही हमें बुरा लगता है कि इंडिया जब रशिया से ऑयल लेता है तो अमेरिका को बुरा लगता है, लेकिन अगर इंडिया के पर्सपेक्टिव से देखा जाए, मोदी जी के पर्सपेक्टिव से देखा जाए, तो वो अपनी कंट्री के फायदे के लिए ही काम कर रहे हैं, कुछ ऐसा बुरा नहीं कर रहे हैं। ये आप सोचो, रिपब्लिकन पार्टी के मेंबर के ही जो है थ्रू ये सारे स्टेटमेंट आ रहे हैं। तो अब इस पे बाद में देखो ट्रंप महाशय के क्या स्टेटमेंट आते हैं। अभी तो वो नोबेल प्राइज लेने में बिजी हैं, बाकी देखेंगे उनकी नजर फिर उस नोबेल प्राइज को रख करके बैठे होंगे एक जगह, वो देख रहे होंगे लगातार। देखो उनकी नजर वहां से हटती है फिर कहीं और जाएगी, बाकी अभी तो उनकी नजर वहीं पे ही लगी होगी। और इन्होंने डायरेक्ट यही बोल दिया कि भाई अगर तुम इंडिया को एम्ब्रेस करोगे, इंडिया को गले लगाओगे, इंडिया को पास में अपने साथ में रखोगे, तो इससे जो है सिर्फ और सिर्फ अमेरिका का ही नहीं पूरी दुनिया का फायदा होने वाला है। इफ अमेरिका embraces इंडिया एज अ फ्रेंड्स, वी विल हैव पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। इफ वी alienate them, it is going to be big trouble for all of us। अगर हम उनको अलग थलग करते हैं, इंडिया को दूर करते हैं, तो ये हमारे सबके लिए बहुत ज्यादा ट्रबल की बात है, बहुत ज्यादा परेशानी की बात हो जाएगी आगे आने वाले दिनों में। तो इस तरीके से इंडिया की इंपॉर्टेंस को इन्होंने एम्फेसाइज किया और इन्होंने पूरी ग्लोबल स्टेबिलिटी के लिए कि अगर इंडिया और अमेरिका मिल करके साथ में करते हैं तो पूरी ग्लोबल स्टेबिलिटी जो है पूरी दुनिया में एक शांति स्थापित हो सकती है और सैकड़ों सालों तक की शांति स्थापित हो सकती है। और इन्होंने इंडिया और रशिया और चाइना को भी, आप समझ रहे हो कि रशिया और चाइना, पूरा यूरोप, पूरा जो वेस्ट है, अमेरिका है, सभी रशिया और चाइना को एक एज अ थ्रेट तो देख ही रहे हैं। और इनको मालूम है कि आगे आने वाले टाइम पे रशिया एक बहुत बड़ी जो है पावर के रूप में उभर सकता है, जो कि अमेरिका के लिए एक थ्रेट खड़ा कर सकता है। तो अमेरिका हमेशा से चाहता है कि इस पूरे एरिया में, और पूरा का पूरा यूरोप भी चाहता है कि चाइना को काउंटर बैलेंस करने के लिए, चाइना के पावर को बैलेंस करने के लिए इंडिया को जो है सपोर्ट किया जाए, जिससे कि चाइना जो है अपनी जो एक तरीके से लिमिट में रह सके। तो इस वजह से भले ही आज के टाइम पे इंडिया की इकोनॉमी 4-4.5 ट्रिलियन की है, चाइना की $20 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, लेकिन फिर भी आज के टाइम पे इंडिया इतना तो इंपॉर्टेंस रखता ही है कि आने वाले फ्यूचर में कौन सी कंट्री के पास में सबसे ज्यादा पावर रहेगी। जिस तरफ इंडिया रहेगा एक तरीके से, उस तरफ पावर के होने के ज्यादा चांसेस है। लेकिन यहां पे अगर हम ये सारी चीजें देखें, आप देखोगे ये गए थे वहां पे, इन्होंने अपने क्रिटिकल मिनरल्स को भी दिखा करके, एक तरीके से सब जानते हैं कि ट्रंप व्यापार को लेकर के काफी ज्यादा एक्साइटेड रहते हैं, तो इन्होंने उसी तरीके से रिप्रेजेंट करने की कोशिश की थी आसिम मुनीर ने जाकर के, कि इन्होंने क्रिटिकल मिनरल्स को दिखाया था जिससे कि ट्रंप खुश हो जाएंगे। और एकदम से, और हमने देखा भी था कि ट्रंप कुछ टाइम के लिए थोड़ा खुश हो भी गए थे और पाकिस्तान को लेकर के वो बहुत ही अलग रवैया उनका दिखाई दे रहा था। लेकिन अब फिर से जो है उस रवैया वो जो है चेंज होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है, क्योंकि इनको भी पता चल गया है इंडिया को इतना इग्नोर करके ये जो है सुपर पावर तो नहीं ही बने रह सकते हैं, क्योंकि ऐसी बड़ी कंट्रीज का सपोर्ट तो चाहिए ही होता है। और खास करके इस रीजन में अपनी जो है इन्फ्लुएंस बनाना हो उनको, तो वो चीज तो उनको चाहिए ही। लेकिन यहां पे बात ये भी है कि जो इंडिया है, इनको सारी जो दुनिया की कंट्रीज हैं, ये एक एज अ कंज्यूमर कंट्री लेकिन ज्यादा प्रेफर करती है। तो हमें इस बारे में सोचना तो चाहिए कि हम कैसे एक ऐसी कंट्री बन सके जो ढेर सारी चीजें जो है सेल कर रही हो दुनिया को, जैसे आज के टाइम पे चाइना कर रहा है। चाइना $1 ट्रिलियन का जो है प्रॉफिट कमा लेता है दुनिया को अपना सामान बेच करके। तो अमेरिका ये चीज देख रहा है कि कैसे चाइना पूरी दुनिया को अपना सस्ता सामान बेच करके इतना प्रॉफिट बना रहा है। एक साल के अंदर में, 11 महीने के अंदर में चाइना $1 ट्रिलियन जो है उसका फायदा कर लेता है। आप इंडियन करेंसी में समझो, हमारे रुपीज में समझो, तो लगभग 90 लाख करोड़ रुपया जो है फायदा कमा लिया 11 महीने के अंदर में चाइना ने, सामान बेच करके दूसरी कंट्रीज को। तो ये एक चिंता का विषय तो है ही है। और इंडिया जो है एक कंज्यूमर कंट्री हमेशा नहीं रह सकता है। अगर हम भी चाहते तो आज हम भी कम से कम $10 ट्रिलियन की इकोनॉमी तो हो ही जाते हैं। हमसे बहुत ज्यादा चाइना आगे नहीं था, आज से 20-30 साल पहले चाइना बहुत ज्यादा आगे नहीं था हमसे, लगभग हमारी बराबर ही सिचुएशन थी। लेकिन इन 2-3 दशकों में चाइना ने इतना मेहनत करी, इतनी जम करके अपने इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह पे काम कर लिया है कि आज वो हमसे इतना ज्यादा आगे निकल गया है कि अब जो है हमारा वहां पे पहुंचना हमें लगता है कि अब तो काफी लंबा रास्ता हो चुका है ये। जबकि ये बहुत ज्यादा टाइम की बात नहीं है कि चाइना बहुत ज्यादा हमसे आगे था, बहुत बराबर की ही सिचुएशन थी हमारी 1990 के दशक में, 2000 के आसपास में। लेकिन चाइना ने बहुत तेजी से लीप ले ली, एक तरीके से कह लीजिए आप, जिसको देख करके अमेरिका के कान हमेशा खड़े रहते हैं कि चाइना जब इतनी जल्दी इतना प्रोग्रेस कर लिया तो आगे आने वाले 2 दशकों में, 2 दशक में तो एकदम से अमेरिका को तो पीछे ही छोड़ देगा। तो अमेरिका को कोई ना कोई चाहिए, एक ऐसा कंट्री जो चाइना के पावर को बैलेंस करे, और वो इंडिया के अलावा उससे अच्छा ऑप्शन उनके लिए कोई नहीं हो सकता है। तो यहां पे आप देखिए, इन्होंने ये भी चीजें बोल दी इन लोगों ने कि जो अमेरिका है, अमेरिकन कंपनीज आरंट इन्वेस्टिंग इन पाकिस्तान द वे दे आर इन इंडिया।
मतलब अमेरिकन कंपनीज वैसा इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान के अंदर नहीं करनी है जिस तरीके का इन्वेस्टमेंट इंडिया के अंदर में कर रही हैं। अब इसके दो मायने हो सकते हैं कि हमें एज अ कंज्यूमर कंट्री देखा जा रहा है कि कोई भी कंपनी आ करके इंडिया में ऐसा इन्वेस्टमेंट करे तो वो कंपनी 20 देशों में वैसा इन्वेस्टमेंट करके प्रॉफिट नहीं कमा सकती है जितना वो सिर्फ और सिर्फ इंडिया के अंदर में अगर इन्वेस्टमेंट करके यहाँ के लोगों को सामान बेच दे तो कमा सकती है। हालांकि वो सामान को खरीदने की औकात भी होनी चाहिए लोगों की, ये भी बात सच है, लेकिन एक ठीक ठाक लेवल की हमारी इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, एक ठीक ठाक लेवल के लोग इतना तो हैं कि वो खरीद सकते हैं सामान को, आईफोन जो है वो परचेज कर सकते हैं। तो इसी तरीके से ढेर सारी कंपनीज इंडिया के अंदर में आ रही है अमेरिका की तरफ से इन्वेस्ट करने के लिए, लेकिन हमें भी ये करना चाहिए कि हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो थोड़ा सा बढ़ जाए, उसकी जो ग्रोथ है वो थोड़ी अच्छी हो जाए, तो आने वाले टाइम पे हम भी ढेर सारा सामान सेल कर सके। और जब हम सेल करेंगे तो अपने आप हमारी इकोनॉमी जो 5 ट्रिलियन पहुंचने में हमें थोड़ी मुश्किल हो रही है, हम बहुत जल्दी $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी पे पहुंच जाएंगे। तो ये सारी चीजें यहाँ पे जो चल रही हैं, आप देखोगे रशिया चाइना का यहाँ पे एंगल हमेशा ही बरकरार है, तो इंडिया को भी इस चीज का फायदा मिल सकता है, यूरोप की तरफ से भी, अमेरिका की तरफ से भी। तो यूरोप ने ये देख लिया कि भाई ये सन की आदमी है, ये पूरे इंडिया को ही बर्बाद कर रहा है एक तरीके से। तो आप देखोगे आज के टाइम पे यूरोपियन जो कंट्रीज हैं वो इंडिया के काफी पक्ष में आती हुई दिखाई दे रही है, अमेरिका से थोड़ा साइड जाती हुई दिखाई दे रही, क्योंकि उनको अच्छे से मालूम है ये तो पूरा का पूरा रिलेशन ही हमारा खराब करके मानेगा इंडिया के साथ में, और कल को जो है मजबूरन इंडिया को चाइना और रशिया वाले खेमे में जाना पड़ जाएगा, तो हमारे लिए तो भयानक मुश्किल खड़ी हो जाएगी। तो ये लोग चाहते नहीं है आज के टाइम पे। तो आपका क्या सोचना है इन सारी चीजों के बारे में, इन सारे सिनेरियो के बारे में, किस तरीके से क्यों ये स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं, और क्या ये ऐसा तो नहीं है कि ये स्टेटमेंट अमेरिका की तरफ से आ जाता है बीच में कि चलो इंडिया पाकिस्तान का कंपैरिजन कर दिया जाए और इंडिया वाले खुश हो जाएंगे इस तरीके से। तो भाई वैसे कंपैरिजन हमारे बीच में होना तो नहीं चाहिए, क्योंकि हमारी इकोनॉमी कहीं से मैच ही नहीं करती है किसी लेवल की इंडिया और पाकिस्तान की, कि हमारा कंपैरिजन कहीं से होना चाहिए। करना भी है कंपैरिजन तो चाइना के साथ में करना चाहिए, लेकिन चाइना के साथ भी हमारी इकोनॉमी चाइना के साथ में इतनी कुछ खास मैच नहीं करती है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। आपकी क्या राय है इन सारी चीजों में, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए खाते पीते मस्त रहिए, धन्यवाद।